कक्षा नौवीं के प्रिय छात्रों का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल की एक और इस नए धमाकेदार वीडियो में। कक्षा नौवीं के छात्रों के बहुत से कमेंट आ रहे थे सर कि माह है अक्टूबर का मासिक मूल्यांकन 2024-25 मासिक टेस्ट परीक्षा पेपर लेकर आइए सामाजिक विज्ञान का। कक्षा नौवीं के छात्रों के बहुत से कमेंट आए थे कि सर सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का आपको बहुत तकलीफ आती है क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, मतलब कि 4 बुक हैं, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और इस प्रकार से आपकी और लोकतंत्र मिलाकर 4 किताबें हैं जिनसे आपका एक पेपर आता है, इसलिए आपको इसमें थोड़ी कठिनाई आती है पढ़ाई करने में। मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े वीक हैं, तो उनके लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं माह अक्टूबर का मासिक मूल्यांकन 2024-25 क्लास आपकी 9th का, कक्षा 9वीं के छात्रों का, विषय सामाजिक विज्ञान का। और आपका समय हो जाएगा छात्रों 1 घंटे का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो समय आपका 1 घंटा हो जाएगा। पूर्णांक आपके 20 नंबर के हो जाएंगे। प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं के छात्रों, आपका यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं हम लोग। यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोग देख सकते हो। तो मैं बिना देरी किए मैं चाहता हूँ कि हम लोग करें वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे सब्सक्राइब के बटन पर हाथ धर दीजिए, अंगूठा दबा दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर, और जल्दी से अंगूठा दबाइए। मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने दबाया नहीं, दबाइए, जल्दी से दबा दिया। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो छात्रों, और यदि अभी तक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपको 2 नंबर के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 1 का पहला हो जाएगा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो किससे गुजरती है, मतलब किस राज्य से होकर, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर छात्रों क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते छात्रों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत का सबसे ऊँचा पर्वत है, भारत का सबसे ऊँचा पर्वत कौन है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है आपके लिए हिमालय, दूसरे में अरावली, तीसरे में नीलगिरी और चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा हिमालय। छात्रों क्या आ जाएगा, हिमालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, हिमालय। और छात्रों यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए में आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई। भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी 1972 में। कब की गई थी, 1972 में। सॉरी 1972 में नहीं, मतलब भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी 1872 में, 1872। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया। आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, कैसे लिखना है मैं लिख के बता दूँगा आपके लिए। और यदि कोई क्वेश्चन मैंने आंसर गलत बता दिया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा छात्रों, ठीक है। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया करेक्ट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध हुआ था छात्रों 1914 से लेकर 1918 तक। कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के मध्य तक लड़ा गया था पहला विश्व युद्ध। और उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फ्रांसीसी, चौथा क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी छात्रों, 1789 में, 1789 में। क्या जाएगा, 1789। ये छात्रों फ्रांसीसी क्रांति हुई थी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था छात्रों। इसका करेक्ट आंसर तो मुझे क्लियर मालूम नहीं, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी बता देता हूँ। या आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा जाके, अभी वीडियो रोक कर गूगल पर सर्च करिए कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ठीक है। और कमेंट करिए क्या हुआ था, जल्दी कमेंट करिए किसका कौन क्या आंसर करता है। जो सबसे पहले नंबर कमेंट करेगा उसके लिए मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में
यहाँ पर बाजू में यहाँ पर लिख कर प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपके लिए उसका नाम चलेगा उस विद्यार्थी का, और साथ में आंसर के साथ अपना नाम भी सेंड कर देना कमेंट में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला खालिस्तान देश के नेता थे। जो हमारे नेल्सन मंडेला थे वो किस देश के नेता थे? आपका ये किससे आया पता है? ये लोकतंत्र से आया है। किसी से? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है छात्रों, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के। अब उसके बाद बढ़ते हैं छात्रों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद आपको जाएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो कि खालिस्तान, यहाँ पर देख सकते हो खालिस्तान उम्र के बाद वोट डालने का अधिकार मिलता है। तो छात्रों ये तो कॉमन सी बात है, आपको पता है कि 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद आपके माता पिता आपको भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा। कुछ वर्ष बाद आप भी 18 साल के होगी जब आपके लिए वोट डालने का अधिकार मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चौथा क्वेश्चन, करीम ने खालिस्तान केंद्र खोल रहा था। करीम ने खालिस्तान केंद्र खोल रखा था। क्या खोला? कंप्यूटर केंद्र, कंप्यूटर, सही है, ठीक, कंप्यूटर केंद्र, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, गेहूं खालिस्तान की फसल है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि फसलें दो प्रकार की होती हैं, एक रबी फसल और एक खरीफ फसल। तो खरीफ फसल है आपकी, ये खरीफ फसल नहीं, सॉरी, ये रबी की फसल है। क्या है? रबी की फसल, रबी की फसल, ये खरीफ मतलब गेहूँ। अब ये रबी खरीफ की फसल होने के बाद, गेहूं की फसल होने के बाद, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 का आप लोग ये अच्छी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है, PDF, यदि आपको इसकी PDF को डाउनलोड करना है छात्रों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथा, कि प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय मरुस्थल को समझाइए। आपको बता दूं कि हमारे भारत का नक्शा है जो कुछ इस प्रकार से नीचे की, सॉरी, यहाँ पर ऐसा। तो ये हमारा जो मरुस्थल है यहाँ पर आपको इसको समझाना है, ठीक है। तो भारतीय मरुस्थल को समझाइए। और उसके बाद आपका कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका को भी आपको समझाना होगा, कार्यपालिका क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, निर्धनता क्या है। अथवा का है, इन दोनों में से आप एक भी कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है, कोई भी आपको एक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट है मतलब निर्धनता क्या है। निर्धनता माने गरीबी क्या है। और उसके बाद आपका अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर है कि रूस में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, कोई 2 कारण लिखिए। मतलब जो जान निकोलस द्वितीय का रूस में शासन क्यों खत्म हो गया था, उसका कोई 2 कारण लिखिए। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 6 आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, दिखाई दे रहा होगा, भारत में मनरेगा क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए। वो कोई। तो यहाँ पर आपको लिखना, भारत में मनरेगा क्या है, इसके कोई उद्देश्य लिखिए। कोई 4 है, यहाँ पर कर नहीं है, क्या है 4, कोई 4 लिखना आपके लिए। उसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूरोपीय क्रांति का क्या परिणाम हुआ, लिखिए। जो यूरोप की क्रांति हुई उससे क्या परिणाम हुआ, लिखिए। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है छात्रों। आपको बता दूं कि कक्षा 9 के छात्रों को बता दूं कि यूरोप में क्रांति का ये 12वीं तक में क्वेश्चन आता है छात्रों। यूरोप में क्रांति का परिणाम क्या हुआ, लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लिए मैंने आपके 6 क्वेश्चन, 6 के 6 मतलब कि आपके 20 के 20, मतलब 20 नंबर का आपका पेपर आता है, तो मैंने आपके लिए 20 के 20
मतलब जो क्वेश्चन के पेपर हैं, क्वेश्चन से पेपर में मैंने संपूर्ण आपके लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो माह अक्टूबर मासिक मूल्यांकन 2024-25 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर यहाँ पर आपको मैं एक बार पूरा पेपर प्रोवाइड करा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल अथवा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।